नवरात्रि का पावन पर्व, जब हर गांव और हर घर में माँ दुर्गा की भक्ति गूंजती है। पर भक्ति हर किसी की अलग होती है, कोई दिखावे के लिए तो कोई सच्चे दिल से करता है। अरे सुनो, सबसे बड़ी पूजा इस गांव में मेरे घर ही होनी चाहिए। सोने की मूर्ति, चांदी के बर्तन और हर घर तक निमंत्रण पहुंचना चाहिए। जी सेठ जी, सब इंतजाम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। गांव वाले आपस में बात करते हैं। देखो भाई, इस बार सेठ के घर की पूजा तो बहुत भव्य होगी। हाँ, और हमें तो वहीं जाना पड़ेगा वरना नाराज हो जाएगा। सब लोग नवरात्रि की तैयारी कर रहे हैं, हम भी माँ की पूजा करेंगे ना। बेटी, पूजा तो करनी चाहिए, पर हमारे पास न फूल है, न नारियल, न मिठाई, तो हम पूजा कैसे करेंगे? दादी, पूजा तो मन से होती है ना। माँ को भला सोना चांदी थोड़ी चाहिए, वो तो सिर्फ भक्ति भाव देखती हैं। मैं माँ की मूर्ति खुद बनाऊंगी। दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो राधा के सिर पर हाथ फेरती है। गांव को बुलाना, सबको दिखना चाहिए कि धनीराम की पूजा सबसे बड़ी है। अरे भक्ति वही जिसकी पूजा भव्य हो। गांव वाले चापलूसी करते हुए, सही कहते हो सेठ जी, आपकी पूजा जैसी किसी की नहीं। पर सेठ भूल गया कि माँ दुर्गा के लिए दिखावा नहीं, सच्चाई और श्रद्धा मायने रखती है। माँ दुर्गा की मूर्ति के लिए मिट्टी लेने नदी पर जाती है। यहीं से मिट्टी ले जाऊंगी, इसी से माँ की मूर्ति बनाऊंगी, यही माँ की सच्ची पूजा होगी। वो मिट्टी से छोटी सी माँ दुर्गा की मूर्ति बनाती है, उसमें फूल सजाती है जो उसने खेतों से तोड़े हैं। दादी पास खड़ी होकर भावुक हो जाती हैं। बेटी, तूने तो मिट्टी में भी जान डाल दी। माँ दुर्गा तेरी भक्ति जरूर स्वीकारेंगी। वाले राधा के घर इकट्ठे होते हैं और राधा की मिट्टी की मूर्ति देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो तो, सेठ धनीराम सोने की मूर्ति लाया है और इस लड़की ने मिट्टी से मूर्ति बनाई है। इसकी पूजा से माँ खुश होंगी। अरे माँ दुर्गा, आओ हमारी मिट्टी की मूर्ति में। सभी हंसते हैं। राधा चुपचाप आंखों में आंसू लिए खड़ी है। शर्म करो, भक्ति का मजाक उड़ाते हो। माँ दुर्गा सब देख रही हैं। दादी कोई हंसे या मेरा मजाक बनाए कोई बात नहीं, मैं फिर भी माँ की पूजा जरूर करूंगी। दुर्गा देखो, पूरे गांव में सबसे बड़ी पूजा मैंने ही करवाई है। सबको पता चल जाए कि सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। वाह, सेठ जी की पूजा तो राजा महाराजा जैसी है। हाँ, माँ दुर्गा जरूर इनसे खुश होंगी। पूरा गांव सोने चांदी की चमक में खोया था। तभी एक छोटी बच्ची मिट्टी की मूर्ति के सामने अपने दिल की सच्चाई अर्पित कर रही थी। माँ दुर्गा, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है, बस ये मिट्टी की मूर्ति और आपकी भक्ति के अलावा आप सबकी माँ हैं। क्या मुझे भी आशीर्वाद दोगी? अचानक हल्की सी हवा चलती है, दिया तेजी से जलने लगता है। दादी चौंक कर देखती है। राधा, देख, माँ ने तेरी पूजा स्वीकार कर ली है। दिया अपने आप जल रहा है। राधा मुस्कुरा देती है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। समय सेठ धनीराम की हवेली में बड़ी पूजा चल रही है। अचानक बिजली चमकती है और तेज हवा चलने लगती है। अरे ये अचानक तूफान जैसा क्यों हो रहा है?
अरे देखो दिए बुझने लगे हैं। सेठ जी देखो मूर्ति भी हिल रही है। हाय राम, ये क्या हो गया? माँ दुर्गा की मूर्ति अचानक जमीन पर गिरकर टूट जाती है। लोग चौंक जाते हैं। राधा की मिट्टी की मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है। चारों ओर शंख घंटी की ध्वनि गूंजती है। धीरे धीरे माँ दुर्गा प्रकट होती है, लाल साड़ी में, हाथों में त्रिशूल और कमल लिए हुए। पूरा गांव उनके दर्शन के लिए एकत्र हो जाता है। जय माता दी, जय माता दी। राधा कांपते हुए माँ के चरणों में गिर जाती है। दादी भी आंसू बहाते हुए झुक जाती हैं। माँ, मैंने तो सिर्फ मिट्टी से आपकी मूर्ति बनाई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। बेटी, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। मुझे केवल अपने भक्तों का सच्चा प्रेम और श्रद्धा चाहिए। राधा, तू सच्ची भक्त है। तेरे कारण आज पूरे गांव को भक्ति का असली अर्थ समझ में आया। धनीराम माँ के सामने रोते हुए हाथ जोड़ता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने पूजा को दिखावा बना दिया था। अब से मैं गरीबों की मदद करूंगा और भक्ति दिल से करूंगा। धनीराम, सच्चे मन से प्रायश्चित करने वाला भी मेरा भक्त होता है। याद रखो, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। माँ दुर्गा धीरे धीरे आकाश में विलीन हो जाती है। प्रकाश मंद हो जाता है। भक्ति का असली मूल्य धन दौलत या दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे दिल और श्रद्धा में है। गरीब हो या अमीर, माँ दुर्गा सबकी सुनती है, अगर पुकार सच्चे मन से हो।